हेलो एवरीबॉडी, मैं मोहम्मद हसनैन अहमद। मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय हसनैन में आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने आप लोगों को इससे पहले एसिड से रिलेटेड एक लेक्चर बना दिया था, जिसमें आप लोगों को बताया था कि एसिड क्या है और एसिड कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे पहचानते हैं एसिड को। वो इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने उसमें डिस्कशन किया था। अब मैं इस लेक्चर में आप लोगों को एसिड से ही रिलेटेड नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, जिसमें ये बताना चाहता हूँ कि एसिड जो होती है ना, वो ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स दो कैटेगरी में बांटा गया था, एक ऑर्गेनिक, दूसरा इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक सोर्स का मतलब हुआ, या ऑर्गेनिक एसिड जो हुआ वो ऑर्गेनिक सोर्स से प्राप्त होता है, यानी प्लांट एंड एनिमल किंगडम से जो प्राप्त होने वाला जो एसिड है उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक एसिड कहेंगे। और कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं जो ऑर्गेनिक नहीं होते हैं, मतलब उसको हम लोग लेबोरेटरी में यानी मिनरल्स के थ्रू, उसको हम लोग केमिकल रिएक्शन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, उसको बनाते हैं। तो इस तरह से एसिड दो कैटेगरी में बांट दिए थे। और ये भी बताए थे कि एसिड जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग भी होता है और वीक भी होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब हुआ जो एसिड H+ आयंस मोर रिलीज करेंगे वाटर के अंदर डिजोल्व करने के बाद, अगर वो एसिड ज़्यादा अमाउंट में अगर क्या कर रहा है, H+ आयंस रिलीज कर रहा है, तो ऐसे एसिड को हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। दूसरा होता है वीक एसिड, यानी वीक एसिड उस एसिड को कहेंगे जो कम यानी लेस क्या करे, हाइड्रोजन आयंस रिलीज करे, उसको हम लोग वीक एसिड कहते थे। और जनरली जितने भी नेचुरल सोर्सेज से प्राप्त होने वाला जो एसिड था वो वीक था, यानी वो लेस हाइड्रोजन आयंस को क्या करता है, रिलीज करता है। तो मैं इस लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगा कि नेचुरल सोर्स से प्राप्त होने वाला जितने भी एसिड्स हैं वो कौन से एसिड किस मटेरियल से, किस सब्सटेंस से प्राप्त होती है, उनमें से कुछ एसिड का चर्चा इस वीडियो लेक्चर में करने के लिए मैं आया हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो लेक्चर को आप लास्ट तक देखेंगे। चलिए, नेचुरल सोर्स से प्राप्त होने वाला जितने भी एसिड्स हैं वो वीक्स होते हैं, और उनमें से कुछ एसिड का सीरीज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, जिसमें से पहला एसिड है ऑर्गेनिक सोर्स से प्राप्त होने वाला जो एसिड है, उनमें से पहला जो सोर्स से पहला जो मतलब एसिड है वो ऑरेंज और लेमन है। ऑरेंज और लेमन में जो एसिड्स पाया जाता है, ऑरेंज और लेमन आप लोग खाए होंगे, तो उसमें जो टेस्ट होता है वो सॉर होता है। वो सॉर जो टेस्ट होता है, उस टेस्ट में सॉर है तो खट्टा है, तो इसका मतलब उसमें एसिड होगा। तो कौन सा एसिड होगा, ये ऑरेंज और लेमन से प्राप्त होने वाला जो एसिड है वो साइट्रिक एसिड है। ये जितने भी एसिड्स हैं ये किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग आज चर्चा करेंगे। पहला, ऑरेंज और लेमन से प्राप्त होने वाला जो एसिड है वो साइट्रिक एसिड है। दूसरा, मिल्क यानी दूध में जो दूध फटता है या खट्टा होता है, तो उसमें जो दूध में जो एसिड पाया जाता है वो लैक्टिक एसिड होता है। और लैक्टिक एसिड हम लोग जानते हैं कि दूध से जब दही बनता है तो लैक्टोबैसिलस नामक एक बैक्टीरिया होता है। उस बैक्टीरिया की वजह से मिल्क क्या होता है, कर्ड में क्या होती है, चेंज होती है। और जब हम लोग कर्ड का टेस्ट करते हैं तो खट्टा होता है। इसका मतलब मिल्क और कर्ड में जो एसिड पाया जाता है वो लैक्टिक एसिड पाया जाता है। तो तीसरा नंबर ये है कि व्यंजन, ये इसमें जो होती है वो कौन सा एसिड पाया जाता है, उसका नाम है एसिटिक एसिड। ध्यान रखेंगे कि व्यंजन में जो एसिड पाया जाता है वो एसिटिक एसिड होता है। तो एसिटिक एसिड, ये पूछा हुआ सवाल है, कई बार पूछा जा चुका है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है कि मिल्क में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो मिल्क में लैक्टिक एसिड और व्यंजन में एसिटिक एसिड। एप्पल हम लोग खाए होंगे, तो एप्पल में जो एसिड होता है, एप्पल का जो टेस्ट होता है वो सॉर होता है, उसमें मैलिक एसिड होता है, इसमें मैलिक एसिड होता है। जैसे कि मैंने इससे पहले एक एग्ज़ाम बीएड का एंट्रांस दिया था, जिसमें पूछा गया था कि एप्पल्स में कौन सा एसिड पाया जाता है, उसमें गया तो उसमें एक ऑप्शन ये भी था मैलिक एसिड, तो टिक लगाना था मैलिक एसिड पर। तो ये काफ़ी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो टर्माइंड जो होती है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, टर्माइंड में यानी इमली में, तो इमली में क्या होता है, टार्टिक एसिड पाया जाता है। कर्ड यानी दही में कौन सा होता है, लैक्टिक एसिड होता है, तो दही में लैक्टिक एसिड याद रखना है। आंवला में कौन सा एसिड पाया जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, इसको भी ध्यान रखना है।
अनरिप मैंगो, जब कच्चा आम होता है जिसको हम लोग पका हुआ नहीं रहता है, तो जब उसको हम लोग खाते हैं तो उसका टेस्ट क्या होता है, वो टेस्ट खट्टा होता है और हम लोग काफ़ी ज़्यादा खाते हैं। तो हम लोग जब खाते हैं तो हम लोगों को पता नहीं चलता है कि ये एसिड कौन सा एसिड है, लेकिन ये कह देते हैं कि खट्टा है। तो अनरिप मैंगो में जो एसिड होता है वो टाइट्रिक एसिड होता है, उसको ध्यान रखना है। टमेटोस यानी टमाटर, टमाटर में जो होता है वो कौन सा एसिड होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है। और हम लोग खाते हैं तो टमाटर टेस्ट उसका सॉर ही होता है। तो सॉर जो होता है वो कौन सा एसिड है, तो ऑक्जेलिक एसिड है। इस तरह से 9 नेचुरल अकरिंग एसिड के बारे में चर्चा हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको नोट डाउन भी कर लेंगे और इसको याद कर रखने का कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट जो पार्ट्स है इसमें दिखा गया है कि कॉमन यूजली एसिड, कॉमनली जो हम लोग यूज़ करते हैं ना एसिड, वो जनरली हम लोग लेबोरेटरी में या जो हम लोग किसी भी सब्सटेंस में या केमिकली तौर पर जो हम इस्तेमाल करते हैं उनमें से कुछ एसिड का चर्चा करना है। तो उनमें से सबसे पहला एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। जो H2SO4 है, ये H2SO4 काफ़ी ज़्यादा यूज होता है बैटरियों में, जो डाला जाता है जो एसिड वो सल्फ्यूरिक एसिड ही होता है। दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसका फॉर्मूला होता है HCl। ये हम लोगों के जो स्टमच होता है पेट के अंदर, जब किसी चीज़ को हम लोग खाते हैं तो उसके साथ बैक्टीरिया चले जाता है या उसके अंदर कई सारा ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है भोजन के साथ मिला हुआ रहता है। और जब हम उसको खाते हैं तो पेट के अंदर कई तरह का बैक्टीरिया पहुंचता है। तो उस बैक्टीरिया को मारने के लिए तो हमारे बॉडी रिलीज करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बैक्टीरिया को मारने के लिए हेल्पफुल होता है। तो ये हम लोग लैब में भी बना सकते हैं, ये हमको पेट के अंदर भी बनता है बाय केमिकल प्रोसेस। तीसरा है नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का होता है फार्मूला HNO3। फार्मूला को भी ध्यान रखना है क्योंकि फार्मूला भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला या केमिकल फार्मूला क्या होगा। और फास्फोरिक एसिड H3PO4, फास्फोरिक एसिड का याद रखना है। कार्बोनिक एसिड H3CO3, H3CO3। एक होता है एसिटिक एसिड, एक क्या होता है एसिटिक एसिड जिसका फार्मूला होता है CH3COOH। तो इसको भी ध्यान रखना है। इस तरह से हम लोग कॉमनली कुछ इंपॉर्टेंस एसिड के बारे में चर्चा किए और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको भी ध्यान रखेंगे और नोट डाउन कर लेंगे। चलिए मैं अब इसके बाद चर्चा नेक्स्ट पॉइंट एसिडिक रेन पर करते हैं, एसिडिक रेन पर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट एसिडिक रेन पर करते हैं। तो एसिडिक जो रेन होती है वो एसिडिक रेन कैसे होता है, जैसे अभी तो सीजन रेन का ही है, विंटर सीजन है। इस विंटर सीजन में जो पहली बार जब एसिड रेन होती है उस रेन जो होती है वो उसमें ज़्यादातर मतलब उम्मीद होती है कि वो एसिडिक रेन ही हो। चलिए मैं आप लोगों को चर्चा करता हूँ कि एसिडिक रेन, नेक्स्ट पॉइंट है एसिडिक रेन। ये एसिडिक रेन क्या होती है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है एसिडिक रेन। ये हम लोग जानते हैं कि जब काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूटेड हो जाता है हम लोगों का एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में पॉल्यूटेड होने का मतलब हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाना, नाइट्रोजन ऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाना और इसी तरह से सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाना। तो बढ़ जाने से क्या होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में काफ़ी ज़्यादा ये पॉल्यूटेड जो एयर है, ये पॉल्यूटेड एयर का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। जब इस पॉल्यूटेड एयर का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ये जब बादल बनता है तो बादल के साथ ये क्या होता है कि डिजोल्व हो जाता है। हम लोग जानते हैं कि जब एसिड वाटर के साथ या वाटर वेपर के साथ क्या होता है मिक्स होता है तो वो चार्जों में टूट जाता है। वो मतलब वाटर एसिडिक नेचर का बदल में चेंज हो जाता है। यानी वो जब एसिड किसी वाटर के साथ डिजोल्व होता है तो वो वाटर क्या होगा, वो एसिडिक रेन में या एसिडिक नेचर में क्या होगा, चेंज हो जाएगा। हमारे एटमॉस्फेयर में जब बादल छाती है तो बादल के आसपास हमारे एटमॉस्फेयर में काफ़ी ज़्यादा CO2 की मात्रा, काफ़ी ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा, काफ़ी ज़्यादा
हाइड्रोजन CO2 की मात्रा, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की मात्रा। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट पार्ट है वीडियो का एसिडिक रेन। एसिडिक रेन होता कैसे है? एसिडिक रेन होता है क्योंकि हम लोगों के आसपास में काफ़ी ज़्यादा वैन्स एवं फैक्ट्रियाँ लगी हुई होती है। इस वैन और जो व्हीकल चलती है, वैन्स चलती है रोड पे, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। बढ़ने से क्या होगा कि वो एटमॉस्फेयर के वेपर के साथ या एटमॉस्फेयर में जो क्लाउड है, बादल है, उसके साथ मिक्स होकर के उस क्लाउड का नेचर को क्या करता है, चेंज कर देता है। यानी वो रैन का नेचर को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। हम लोग जान चुके हैं कि जब कोई एसिड किसी वाटर के साथ क्या होता है, डिजोल्व होता है, तो उस वाटर का जो प्रॉपर्टी होता है, नेचर होता है, वो केमिकली तौर पे वो क्या कर देता है, एसिडिक कर देता है। और एसिडिक कर देगा तो उसका नेचर ही चेंज हो जाएगा। उसी तरह से जब एटमॉस्फेयर में क्लाउड छाता है, बादल छाता है, तो ये बादल जब छाता है तो बादल के आसपास में एटमॉस्फेयर में एयर्स क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की मात्रा और सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा, ये सब गैसों की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। ये सब गैस क्या करता है कि ये वाटर के साथ यानी क्लाउड के साथ मिक्स होकर के इस क्लाउड का नेचर को एसिडिक बना देता है। जब ये बादल पानी बरसता है तो पानी के रूप में जब हम लोगों के अर्थ सरफेस पर पहुंचता है तो अर्थ सरफेस में ये बादल एसिडिक के रूप में आ जाता है। तो ऐसे ही रेन को हम लोग क्या कहते हैं, एसिडिक रेन। यहाँ से सवाल ये आ सकता है कि वो कौन कौन सा गैसेस है जो एसिडिक रेन होने के लिए जिम्मेदार है। तो पहला होगा सल्फर डाइऑक्साइड, तो इस तरह से हम लोग ये जाने कि एसिडिक रेन हमारे जब होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, उससे क्या होता है कि कई सारा बिल्डिंग के जो कलर्स हैं या बिल्डिंग को या पेड़ पौधे को या लिविंग थिंग्स को क्या करता है, काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल पहुंचाती है। इस वजह से हम लोगों को एसिडिक रेन जब होती है तो हम लोगों को बचना चाहिए, या इसका सुरक्षा के लिए, इसके बचाव के लिए, इसका सेफ्टी के लिए हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधा को लगाएंगे ताकि कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य जो गैसेस हैं वो सारे गैसेस का क्या हो, कंसंट्रेशन को मेंटेनेंस रखे, वो बैलेंस एटमॉस्फेयर में इसकी कंसंट्रेशन ना बढ़े। और जब एटमॉस्फेयर में इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, इसकी मात्रा बढ़ जाएगा, उससे क्या होगा कि हमारे जब वाटर होंगे, रेन होंगे, बरसेंगे, तो वो एसिडिक नेचर के होंगे। इससे हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। आई होप कि आप लोग इन सारी चीज़ों को समझ पाए होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो लेक्चर से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और उम्मीद इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को लेके आऊँगा डेज से रिलेटेड। एसिड के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा खत्म हुई, अब हम लोग चर्चा करेंगे डेज पर रिलेटेड। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उस वीडियो तक आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर वेट कीजिएगा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को फ़ायदा भी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।